अच्छा लगता है क्योंकि धम्मपदों को सुनना ये ऐसी बात है जो भगवान बुद्ध के उदान से उनके जो अनुभव है संबोधि के उसकी अभिव्यक्ति से वो सहजता से उभरते हैं। ऐसा लगता है कि बुद्ध हमारे साथ है। तो बहुत अच्छा लगता है। बुद्धि प्रकाश जी का धम्मपद मैं सुनते रहता हूँ। कल सुना, बहुत अच्छा लगा। तो उसमें का ही मैं एक धम्मपद को दोहराता हूँ। सुपबुधो 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 पबुजन्ति सदा गोत्तमा सावका सुपबुद्धोपभुजन्ति सदा गौतमा सावका ये तं दिवाचरति च नीचं बुद्धो गता सति नीचं धम्मं गता सति नीचं संघं गता सति। जो भगवान बुद्ध के श्रावक होते हैं, जो श्रद्धावान है बुद्ध को दिल में हमेशा ही रखते हैं, ऐसे गौतम के जो शिष्य है हर समय जागरूक रहते हैं। हर समय जागृति का सराव में वो अ, मग्न रहते हैं। और ये जो सती पठान का सराव है, अभ्यास है, जिसमें 4 स्मृति प्रस्थान आते हैं, जैसे कि कायागता सती, वेदनानुसति, चित्तानुसति, धम्मानुसति। और यह जो अभ्यास ऐसा है जिसको हम अ कभी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं बता सकते कि मुझे समय नहीं है। हम अगर चल रहे हैं, बैठे हैं, सोए हैं, कोई काम में उलझे हैं, तो हर समय, हर वक़्त हमारे पास श्वास होता है, हमारे पास मन होता है, माइंड होता है, तो स्मृति के सहवास में रह के काया के हो, काया से उभरने वाली भावनाएँ है, वेदनाएँ है, तो इसके संपर्क में रहने का सराव, यह सतिपट्ठान है। और यह इतना महत्वपूर्ण है कि बुद्ध जो है हमें अवगत कराते हैं कि यह सीधा और ऐसा मार्ग है जिससे हम निर्वाण का स्वाद ले सकते हैं, निर्वाण तक पहुंच सकते हैं, अमृत पद पा सकते हैं। तो इसी कारण स्पेशली बुद्ध भिक्षुओं को इकट्ठा बुला के खुद होके बताते हैं। और उसमें जो धम्मानुस्मृति है, इसमें जो सत्यता की स्मृति है, अगर हम कायागता सती को बरकरार रखते, स्थिरता का, शांति का अनुभव लेते हैं, हमारे काया में घटित होने वाले अलग-अलग क्रिया है, प्रतिक्रिया है, उनका अवलोकन करते हैं। उसके साथ-साथ हमारी जो चित्त है, चित्त के भीतर के जो स्वभाव है, विचार है, धर्म है, गुणधर्म है, तो उसको जाँच करके, समझ करके सत्यता तक हम पहुँच सकते हैं। और जब सत्यता तक पहुँचते हैं तो हमें जो बुद्ध जो है, जो ऐतिहासिक बुद्ध हुए हैं, जो अभी नहीं है फिर भी हम इस बुद्धानुस्मृति के द्वारा उनके सहवास में जाने की कोशिश करते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। अ, हमारे कल्पनाओं के द्वारा, हमारे भावनाओं के द्वारा, हमारे विचारों के द्वारा, जैसे कि हम उनके चरित्र को पढ़ते हैं, धम्म को सुनते हैं, ऐसी जगह जहाँ बुद्ध का सहवास हुआ है, जहाँ बुद्ध रहे हैं, जहाँ बुद्ध जहाँ संबोधि की प्राप्ति हुई या धम्म चक्र गतिमान हुआ है, ऐसे बुद्ध गया हो, सारनाथ हो,
कुशिनारा हो या लुम्बिनी हो, हर जो पवित्र ऐसे बुद्ध के स्थल है, तो हमें याद दिलाते हैं कि यह सत्य घटनाएँ जहाँ घटित हुई है। यह हमें प्रेरणा देता है और हम बुद्ध के सहवास में आते हैं। तो हम जब याद करते हैं कि कपिल वस्तु में शुद्धोधन और महामाया ऐसे उनसे जो जन्म हुए सिद्धार्थ जो जन्म से ही कुछ ऐसे लक्षणों से युक्त और उनका जो चित्त है पहले से ही ऊंची अवस्था में पहुंचा हुआ, जैसे कि कई सारे उनके जीवन के प्रसंग हम देखते हैं। जो असित मुनि ने देखा था कि उनको देख कर के यह निश्चित ही अ, अगर संसार में रहा तो चक्रवर्ती सम्राट होगा और अगर साधना के द्वारा धम्म का प्रचार करने वाला सम्यक संबुद्ध होगा, तो उनकी जो भविष्यवाणी है वो खरी उतरती है। सिद्धार्थ का जो बचपन है वह वो ध्यान धारणा में या अलग-अलग गुरुओं के सानिध्य में रह के वो पूरा करते हैं। जैसे संबमित्त हो या वह आर्य ब्राह्मण हो या भृगु ऋषि के आश्रम, आलार कालाम हो, उदित रामपुत्र हो, हर गुरुओं से शिक्षा लेके जब वो परखते हैं, जाँचते हैं, चाहे वो आत्मक्लेश का मार्ग क्यों न हो, हर स्टेप जो है वह जांच करके फिर खुद का स्वयं का चिंतन आगे बढ़ाते हैं। गुरुवेला में जहाँ भी बुद्ध गया करते हैं वहां बोधि वृक्ष के नीचे बैठ के साधना के लिए पूरा ध्यान लगा के अ, एक-एक साधना की जो नींव जो है, जैसे कि हम ध्यान सीखते हैं, आनापानसति हो, मेत्ता भावना हो, यह समता ध्यान है। इस समता ध्यान के द्वारा एकरूपता का अभ्यास करते हैं, उसके साथ-साथ सकारात्मकता का, विधायकता का अभ्यास। यह समता भावना हमें साधना की नींव बनाते हैं। हमें स्थिर और शांत करके हम तैयार होते हैं हमारे चित्त के भीतर धम्म को उतारने के लिए। उसके आधार पर जैसे कि ध्यान को 2 भागों में जैसे विभाजित किया है कि हमारे जीवन में या ध्यान साधना में आने वाले जो भी बाधाएँ है, न्यूरन है, उसे दूर करने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है बार-बार, हर दिन लगातार। उसके लिए जो साधनाएँ करते हैं, उस प्रकार का ध्यान जो हम कई दिनों से कर रहे हैं। जैसे ही ध्यान को बैठते हैं, तो मारों का आक्रमण होता है और दूसरा जो ध्यान है, जो सहजता से, स्वाभाविकता से जो हमारे जीवन में उभरता है, जैसे अंतर्दृष्टि का ध्यान, विपश्यना ध्यान, हमारे भीतर देखने का ध्यान और इसी से ही हम सतिपट्ठान का ध्यान करते हैं। और उसी में ही जब हम सत्य की स्मृति को प्रैक्टिस के तौर पर अनुभव करते हैं, तो वह बुद्धानी स्मृति की ओर ले जाता है। और जब सिद्धार्थ ध्यान के लिए बोधि वृक्ष के नीचे बैठते हैं, अ, पूरा एकरूपता का, एकाग्रता का, एकानुभूति का अनुभव जब करते हैं, तो अ, अभी तक जितने भी प्रयास उन्होंने किए हैं, चाहे इस जन्म में हो, इसके पहले जन्म में हो, तो सभी उनके प्रयास संबोधि के ओर जाने के लिए थे। और अभी जब बोधि वृक्ष के नीचे वह साधना के लिए बैठते हैं, तो पूरी शक्ति लगा के, पूरा प्रयास करके अंतर्दृष्टि के ध्यान के अंतरंग में उतरते हैं। ध्यान एक ऐसी साधना है जिसके द्वारा हम हमारे भीतर, हमारे अंतर्दृष्टि को, हमारे मन के गहराई को छूते हैं, जिसे अचेतन मन शास्त्रीय भाषा में कहते हैं। तो उसको छूने से हमारे चित्त में परिवर्तन आता है और वही बात इस बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ करते हैं। और आगे जैसे-जैसे वो प्रयास करते हैं, तो वैशाख पूर्णिमा के दिन
रात के तीसरे पहर में उनको दृष्टि लाभ होता है, संबोधि का दर्शन होता है। और वो जो पूर्णिमा का वैशाख चाँद जो है, जो आकाश में पूर्णता से प्रकाशित होके सभी ओर फैलता है। वो उजाला है जो कि शीतलता जो है, वैसे ही संबोधि की प्राप्ति करने के बाद जब जो मैत्री है, परिपूर्ण मैत्री की ओर विकसित होती है, जिसे महामैत्री कहते हैं। तो जो बुद्ध है उनकी जो मैत्री के जो वेव्स है, सभी ओर वैसे ही जैसे सूरज की रोशनी धरती के हर कोने तक पहुँचती है, वो भेद नहीं करती है, किसी को दूँ या किसी को नहीं रोशनी दूँ। तो सहजता से सभी जो सत्व है या पेड़-पौधे हैं, सभी तक ऊर्जाएँ वह देती है। संबोधि के बाद बुद्ध की जो मैत्री जो है, मैत्री आप पर भेद ऊँची अवस्था तक पहुँचती है। प्रज्ञा ऊँचे स्तर तक पहुँचती है, जो देख सकते हैं सत्यता के दृष्टि से सभी जो संस्कारिता है, संस्कारिता के जो गुण विशेषताएँ है, उनकी जो अनित्यता है, उनकी जो अनात्मता जो है, उनसे निर्माण होने वाले दुःख जो है, वह उस प्रज्ञा के दृष्टि से देखते हैं। और वैसे ही उनको जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो आदि काल से, भूतकाल से जो जन्म मरण के उनके जो चक्र है, उनसे वो मुक्त होते हैं। जन्म उनका देखते हैं वो। और इसी जन्म में जब संबोधि की प्राप्ति होती है, तो उनको निश्चित ही अ, जो ज्ञान प्राप्त होता है, उन ज्ञान के द्वारा वर्तमान के हो या भविष्य के सभी सत्वों के प्रति वह मैत्री के प्रकाश से, प्रज्ञा के प्रकाश से और जो भी अलग-अलग संबोधि के गुण विशेषताएँ हैं, उनकी महाकरुणा है, उपेक्षा भाव जो है, अलग-अलग उनके संबोधि के जो गुण हैं, उनकी जो शक्ति है, आंतरिक ध्यानिक शक्ति, जिनसे वो सभी के दर्शन ले सकते, देख सकते। तो संबोधि के बाद बुद्ध ने कई सप्ताह, जैसा कहते हैं कि 7 सप्ताह उन बोधि वृक्ष के सानिध्य में उनके इर्द-गिर्द गुजारे हैं, अलग-अलग जगह, अलग-अलग जगह चिंतन किया है। अभी भी अगर बुद्ध गया में हम जाते हैं तो वहाँ ऐसे सप्ताह 5 जगह उनके 1-1 सप्ताह उन्होंने चिंतन किया है। और चिंतन के बाद वह आगे निकलते हैं और मृगदायवन में, सारनाथ में जहाँ 5 परिव्राजक उनको पहले मिले थे, उनकी कृतज्ञता उनके मन में आती है, वहाँ वहाँ जाते हैं। अ, शुरू में तो वो उतने ग्रहणशील नहीं थे, लेकिन जैसे-जैसे बुद्ध आते हैं तो वह स्वीकार करते हैं। बुद्ध सहजता से नहीं, वो बुद्ध को वो स्वीकारते हैं। लेकिन उनका जो वार्तालाप होता है, कुछ बातें होती है, अनुभव बताते हैं और धीरे-धीरे जैसे-जैसे वह अनुभव को अभिव्यक्त करते हैं उनके, जिसे हम धम्म कहते हैं। चाहे वह विशुद्धि मार्ग हो, अ प्रतीत समुत्पाद की बातें हो, जो बुद्धवृक्ष के नीचे उन्होंने चिंतन की थी, कार्य कारण भाव, शीलों की बातें, तो उसमें जो कौंडिल्य है उनको दृष्टि लाभ होता है, सत्यता की प्राप्ति पहले उनको होती है और उसके बाद पाँचों के पाँचों सभी जो उपासक थे वह लाभान्वित होते हैं, उनको दृष्टि लाभ होता है। और यह ऐसा जो जो शिविर ऐसा कहिए, हम जो अभी शिविर में जाते हैं हफ्ता भर के 10 दिन के, तो कई दिनों के ऐसा कहते हैं कि 2-3 महीने तक यह शिविर चल रहा है और उनका रिजल्ट जो निकला है सभी के सभी अरहंत हुए हैं। और उसके बाद जब जो यश और उनके शिष्य उनके साथ आते हैं, उनके मित्र आते हैं, संघ का निर्माण होता है। कश्यप बंधु आते हैं संघ में, चाहे गया काश्यप हो, नदी काश्यप हो, उर्वला काश्यप हो, तो हजारों वो शिष्य बुद्ध के संघ में मिलते हैं और
सभी ओर धम्म का प्रसार बुद्ध करते हैं। पूरे भारत में, पूरे जम्बूद्वीप में, अलग-अलग भागों में पैदल घूमते हैं और उनकी पूरे उम्र में 80 साल के उनके उम्र में वह धम्म को बताते हुए कई लोगों को लाभान्वित करते हैं, कई अरिहंत होते हैं, कई सोतापन्न फल प्राप्त होते हैं। उनके शब्द को सुनते ही उनको दर्शन दृष्टि होती है। तो उनका जो अंतिम काल जब वह वहाँ पे कुशीनारा में पहुँच के वो वहाँ उनका महापरिनिर्वाण होता है। और वहाँ वहाँ जो सभी लोग शांति से वहाँ बैठे रहते हैं। सभी मल्ल जो है या कुशीनारा के सभी या कोई राजे भी आते हैं, तो वहाँ पे कुछ प्राप्त हुए जिसने आर्यन पद प्राप्त किया है, तो बुद्ध का जो शव है, उनको देख के वो चिंतन करते हैं और चिता पे रख के जब अग्नि जलाए जाते हैं, उनका शव जो शरीर है, जो जिसे हम जो निर्माण काया है उनकी वह विलीन होती है पंचधातु में, जहाँ से आए थे वहाँ जाती निकल जाती है। क्योंकि बुद्ध खुद होके महापरिनिर्वाण को स्वीकार करते हैं। 3 माह पहले ही आनंद को बताते हैं कि अब तथागत इस देह को छोड़ने वाले हैं। तो वहाँ बैठे जैसे-जैसे उन सभी प्रसंग को देखते हैं, उनकी चिता जलने के बाद जो उनके जो अवशेष है उनके ऊपर स्तूप कई जगहों पे बनाए जाते हैं और उनकी स्मृति रखी जाती है, स्तूप के द्वारा पूजा की जाती है। और ये जो प्राप्त किए हुए जो भिक्षु है, चाहे अरहंत हो, सोतापन्न, सकृदागामी हो, तो याद करते हैं बुद्ध को, बुद्ध की स्मृति करते हैं। वहां से बुद्धानुस्मृति जो है, वह सराव जो है बुद्ध का केवल काया का दर्शन नहीं है। काया को तो उन्होंने देखा था। ये जो निर्माण काया है अब लुप्त हो चुकी है। लेकिन उनका जो पूरा जीवन है, जैसे-जैसे वो अनुभव करते हैं, वह बुद्ध के सानिध्य में फिर से आते हैं। जैसे कि गृद्धकूट पर्वत है जहाँ बुद्ध चल रहे हैं, भिक्खु उनके साथ है। कई जगहों पे बुद्ध सुत्तों में हम जैसे पढ़ते हैं कि देशनाय देते हैं। धम्म की जो गर्जना है, जे धम्म का जो सिंहनाद है, सभी ओर घूमता रहता है और बुद्ध के जाने के बाद आज भी हम बुद्ध की वाणी चाहे धम्म पद से हो, उनके सुत्त के द्वारा हो, अभी पिटक के त्रिपिटक के द्वारा हो, तो हम सुनते रहते हैं, हम बुद्ध के सहवास में हम रहते हैं। जो धम्म को देखता है, वह बुद्ध को देखने की कोशिश करता है। तो बुद्धानुस्मृति में हम बुद्ध के सहवास में आज जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बुद्ध की निर्माण काया तो नहीं है। उनकी धर्म काया जिसे उनको अनुभव करने के लिए ये जो संदर्शन है, यह जो बुद्धानुस्मृति है हमें मदद करती है। यह जो संबोधि का अनुभव जो है, जो संबोधि युक्त ऊंचा मानसिक अवस्था का जो मन है बुद्ध का, उस मन के हम साधना के द्वारा बुद्धानुस्मृति के द्वारा सहवास में जाने की कोशिश करते हैं, अनुभव करने की कोशिश करते हैं, बुद्ध को देखने की संदर्शन करने की कोशिश करते हैं। बुद्ध की जितनी स्मृति हम बार-बार रखने की कोशिश करें, बुद्धानुस्मृति करें, चाहे उनका नाम स्मरण करने से हो, चाहे उनके गुणगान करने से हो। जैसे कि हम पूजाओं में, वंदना करने में, हम त्रिरत्न वंदना में बुद्ध के गुणगान करते हैं। जो इति पिसो भगवा अरहंत सम्मा संबुद्धो, जो विद्या चरण से संपन्न सुगत है, लोक विदु है, जो उत्तरोत्तर प्रगति के उच्च अवस्था पे है, जिनकी गति श्रेष्ठ हुई है। तो ऐसे अनेक गुणों से युक्त जो बुद्ध है, जिन्होंने मार को जीत लिया है। जब संबोधि की रात ध्यान साधना में बैठे और मार का आक्रमण होता है और उन आक्रमण को, उन हमले को वो रूपांतरित करते हैं। जैसे कि कोई जो
आने वाला बाण को क्या बोलते हैं उसको बाण है या कोई अलग-अलग हत्यारे जो है अलग-अलग उनके ऊपर उनके ओर आते हैं, फरसिया है तीर है तो सभी को वो फूलों में रूपांतरित करते हैं। ऐसा करते हैं कि उनकी तरफ उनके पास तक आते ही नहीं क्योंकि मैत्री का जो फ़ोर्स है, मैत्री का जो उजाला है, वो इन हमलों को बदल देता है। अम, तो वैसे ही जो जिसे हम अरहंत कहते हैं सभी क्लेशों को, सभी मारों को जिन्होंने पराजित किया है, वैसे वैसे वीर, वैसे महावीर, वैसे मुनि जो सुगत है, जो जिनकी गति जो है ऊँची अवस्था में पहुँची है, जो लोगों के रहस्य को जानते हैं, लोगों के चाहे भूतकाल हो, वर्तमान काल हो, भविष्य काल हो, तीनों कालों के कर्म और कर्म के विपाक को जानते हैं, उनके परिणाम को जानते हैं, लोगों के जन्म पुनर्जन्म पिछले या बाद में के हर ज्ञान को जानते हैं। ऐसे विद्याचरण जो बुद्ध है, जो ज्ञान उन्होंने दिया है वो आचरण में लाया है, आचरण से ज्ञान आया है, आचरण से धम्म आया, धम्म निकला है, उनके वाणी से अनुभव निकला है। ऐसे बुद्ध सम्यक संबुद्ध जिन्होंने अपना अनुभव सभी मनुष्य सभी सत्वों को बता के उनके अंधेरा दूर किया है, उनके जीवन में उजाला लाया है, दुःख से उनकी मुक्ति की है। जैसे कोई कर्ज से मुक्त हो, जैसे कोई भटका है जंगल में रास्ता नहीं मिला है, उनके उनको राह मिले, उनको रास्ता मिले। तो दुःख मुक्ति का जो मार्ग है, खोज है, जो बुद्ध ने की है, तो यह जो है सभी मनुष्य जाति जितनी है इस धरती पे इनके पहले दुःख में डूबा हुआ यह मानवता है, मानव समाज है। कई सारे मन के क्लेशों के द्वारा दुःख भुगतता रहता है। जो नीतिमत्ता तो जो है जिसे शील कहते हैं शील से ही समाधि और समाधि से ही प्रज्ञा, प्रज्ञा से संबोधि बुद्धत्व। यह जो बात है तो ये इसका ज्ञान नहीं था इस कारण सभी मानवता चाहे कोई भी धर्म के इंसान हो दुःख में पीछे जा रहे थे जन्म जो है जन्म है दुःख कारक है और उसमें जो आ, ये अनित्यता जो इसमें देखते हैं कि यह शरीर बदल रहा है व्याधि आ रही है बूढ़ापा आ रहा है मन का भी वैसा होता है मन के जैसे हर चीज नहीं होती मन जैसा मन चाहता है तो दुख निर्माण होता है चाहे कितना भी भौतिकता रहे धन रहे संपदा रहे मनुष्य का जो मन है असमाधानी रहता है और इसी कारण वह दुख भुगतते रहता है तो दुख मुक्ति का जो मार्ग है जिसे संबोधि कहते हैं तो बुद्ध का संबोधि प्राप्ति होना अनुत्तर और उत्तरोत्तर संबोधि का प्राप्ति होना और मानव को कल्याणकारक बात धम्म के द्वारा मिलना तो जब हम अ, इन हमारे प्रति हुई बुद्ध की जो धम्म के द्वारा दी हुई मूल्यवान 3 रत्नों की देन है, तो उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना पूजा के द्वारा श्रद्धा विकसित करके हम अलग-अलग माध्यमों से करते हैं। हम वंदनाएँ करते हैं, पूजा करते हैं, बार-बार बुद्ध के गुणगान करते हैं, धम्म के हो या संघ के हो। तो उनसे हमारा जो मन है परिशुद्ध होते जाता है और उसके बाद इस शुद्ध मन में शील और समाधि प्रज्ञा के द्वारा हम विकास तो करते हैं लेकिन बुद्धानुस्मृति से हम बुद्ध के सहवास में रहने से हम जैसे बुद्ध ने मारों को पराजित किया तो हम हमारे जीवन में आने वाले जो समस्या रूपी मार है
जो बार बार रोड़े के जैसे खड़े होते हैं। हम आगे हमें आगे नहीं बढ़ने देते और दुख हम भुगतते हैं। तो जो मन की चेतना की ऊंची अवस्था जो है, हम हमारा जो उच्च उत्क्रांति युक्त विकसित हुआ जो मन है, अगर इसे हम अनुभव करते हैं, जो साधना से मिलता है, हमारे शुद्ध आचरण से मिलता है, तो उनके द्वारा ही हम जैसे धम्म को ऊंची मानसिक अवस्था से सुन सकते हैं, तो वैसे ही हम हमारे परिशुद्ध शुद्ध मन के द्वारा बुद्धानुस्मृति के द्वारा बुद्ध को समझ सकते हैं, बुद्ध का अनुभव ले सकते हैं, बुद्ध के सहवास में जा सकते हैं, चाहे उनकी अभी निर्माण काया क्यों न हो, चाहे ऐतिहासिक काल में घटित हुए उस बुद्ध शरीर के द्वारा निर्माण हुए और निकल गए, लेकिन उनकी धर्म काया अभी भी हमें आ, जैसे धम्म का जो धम्म चक्र गतिमान होते हुए धम्म की वाणी हमारे कानों में गूंज रही है, वैसे ही बुद्धानुस्मृति के द्वारा बुद्ध के उस धर्म काया के द्वारा हम सवास में आते हैं बुद्ध के। हम बुद्ध के जीवन चरित्र के द्वारा जैसे सवास में आते हैं, तो हम हमारे कल्पना शक्ति के द्वारा संदर्शन के द्वारा हम बुद्ध के उन अनुभवों को हमारे ऊंचे मानसिक चेतना के अनुभव के द्वारा संबोधि को समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमें यह बुद्धानुस्मृति मदद करती है। हम जैसे कि बार-बार अगर बुद्ध की गुणगान गाते रहे, मंत्र चैंटिंग करते रहे, बुद्ध के सहवास में रहते रहे, पूजाएँ करते रहे, तो हमारे इस विधायक कुशल पुण्य कर्म में बीच कोई हमारा जो इंद्रियों के द्वारा हम अकुशलता के सहवास में अकुशलता हमारे भीतर प्रवास करती है। क्योंकि हम इंद्रियों से जगत बाह्य जगत से स्पर्श हमारे भीतर हम शील को बरकरार नहीं रख पाते हैं, या लोभ द्वेष जो है हमारे भीतर प्रवेश करता है और अज्ञानता भी आती है। इन मूल क्लेशों के कारण हम सत्यता को खुलने नहीं देते। तो इस बुद्धानुस्मृति के द्वारा हम हमारे अंतर्दृष्टि हमारे भीतर अलग-अलग जो भीतर के दर्शन लेते हैं, अलग-अलग रंग भरी साधना जो है बुद्धानुस्मृति की, उनके द्वारा हम जैसे सुंदर प्रकाश किरण और उनसे निर्माण होने वाले, उनके परावर्तित होने वाले रंग में हम अगर बुद्धानुस्मृति जैसे कि आकाश में कई सारे बोधिसत्व जो है, बुद्ध जो है, जो जो शरीर छोड़ने के बाद भी अवतरित रहते हैं, तो हम जैसे ही बाहरी इस अवकाश में अनंत फैले हुए, जहाँ नीला अवकाश दूर-दूर तक है, जो शून्यता का प्रतीक है, जो दिखता है लेकिन नहीं है। आकाश जो है वैसी कोई चीज नहीं है नीले कलर की, या ऐसा कोई पर्दा नहीं है जो वास्तविक है, वो तो आभासमय है। इसी कारण उसे शून्यता कहते हैं। तो उसमें बुद्ध शरीर से नहीं है, लेकिन हम उसमें देखने की कोशिश करते हैं संदर्शन के द्वारा, उनकी प्रतिमाएं निर्माण करते करते हैं इस साधना के द्वारा, बुद्धानुस्मृति के द्वारा। और बार-बार अगर हम बुद्ध भी बोलते रहे, हमारे हर श्वासों में श्वासोश्वास में हम बुद्ध का नामस्मरण इस साधना में हम करते हैं, या हम अगर चल रहे होते हैं तो हमारा हर जो पैर आगे पीछे होता है, तो हमारा चित्त अगर उस जैसे काया गति में हम ख्याल देते हैं, वैसे ही हर उस क्रिया में हम बुद्ध के गुणगान के साथ उस क्रियाओं को करते हैं। हर समय बुद्ध का नाम, बस जिंदगी जीवन जो हमें मनुष्य का मिला है, जो दुर्लभ है। किच्चो मनुष्य पटी लाभो किच्चो मच्चान जीवितम, मनुष्य करके जीवन मिलना ये दुर्लभ ऐसी बात है, और अच्छा मनुष्य करके जीवन जीना यह भी दुर्लभ बात है। और बुद्ध का धम्म सुनने को मिलना, बुद्ध के सहवास में आना, हमारे चित्त के भीतर बुद्ध को निर्माण करना, किच्छो
ध्यान उत्पादो, मन के भीतर के बुद्ध का उत्पाद, बुद्ध को निर्माण करना, यह दुर्लभ कठिन ऐसी बात है। इसी कारण ध्यान साधना करने के लिए लोग ज्यादा लोग नहीं इकट्ठा आते, ज्यादा लोग नहीं जुड़ पाते, क्योंकि जिनका चित्त जो है बुद्ध के प्रति जागरूक होके उनके प्रति अभिलाषा ये लगता है, बुद्ध का नाम स्मरण हर समय उनके सामने रखता है, वो निश्चित ही संदर्शन के द्वारा बुद्ध को देख पाते हैं, धम्म काया को बुद्ध की देख पाते हैं। बुद्ध के जो तेजोमय काया है उसके सहवास में आ पाते हैं, क्योंकि बुद्ध तो अभी नहीं है, लेकिन इस बुद्धानुस्मृति के द्वारा, इन ध्यान साधना के द्वारा हम बुद्ध के साथ बुद्ध के सहवास में आने की कोशिश करते हैं। तो यही उद्देश्य इस बुद्धानुस्मृति का है, और इसी से हम सती पट्ठान के सभी आयामों को मजबूत करते हैं, हमारे जीवन को भी मजबूत करते हैं, हमारे जीवन को सच्चा जीवन में परिवर्तित करते हैं, शुद्ध करते हैं, और इसी से ही हम आनंदी, सुखी और लाभान्वित होते हैं। तो आप सभी ने सुन लिया, सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय भीम, नमो बुद्धाय।